हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से नंबर सिस्टम संख्या पत्रिका टाइप 4 इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। टाइप 4 में क्वेश्चंस नंबर 161 से स्टार्ट कर रहे हैं। 161 नंबर प्रश्न से इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन है 215, यानी कि 161 से लेकर 215 तक इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो संख्याओं की मूल धारणा पर आधारित प्रश्न टाइप 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 161। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उससे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए? आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। यानी राहुल को सही में 2 से गुना करने के लिए कहा गया था, लेकिन गलती से उसने क्या किया? गलती से उसने 2 से भाग दे दिया तो उसका उत्तर 2 प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले मान लीजिए कि वो संख्या कितना था? वो संख्या x था। ये हमने अपने मन से माना है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। ये हमने अपने मन से संख्या को x माना है, तो सही में उसे 2 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से क्या किया है कि उसने 2 से भाग दिया है, तो उसका उत्तर 2 प्राप्त हुआ है। मतलब x में 2 से भाग दिया है तो उत्तर उसे 2 प्राप्त हुआ है। तो यहां पर सोल्व करेंगे तो 2 को 2/1 लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछे तिरछे गुना करेंगे, x गुना 1 यानी कि x गुना 1 बराबर 2 गुना 2, तो ये कितना हो गया? x का मान 4 हो गया, यानी कि वो संख्या कितना हो गया? संख्या आपका हो गया 4। अब क्वेश्चन में बोला था कि राहुल को किसी संख्या में यानी कि 2 से गुना करने के लिए कहा गया था, तो संख्या में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 8 कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 नंबर क्वेश्चन क्या है? कक्षा 12 के क्या लिखा है क्वेश्चन में? पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा था। यानी कि आपसे पूछा है हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। यहां पर ये हम लाइन लिख देते हैं, हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या। हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, मतलब 2 व्यक्ति एक दूसरे के टच में आ रहा है, यानी कि टोटल आपका n स्टूडेंट है, n विद्यार्थी है। n विद्यार्थी में से 2 विद्यार्थी एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो फॉर्मूला होता है NC2। अब इसे सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम वो लिख देते हैं जो सोल्व करके आएगा, n इंटू n-1/2 आएगा। इसका पूरा सॉल्यूशन यहां पर देख लीजिए। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। यहां पर NC2 हम कर रहे हैं तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 2 और इंटू फैक्टोरियल n-2। अब इसको और भी सोल्व करेंगे तो NC2 बराबर क्या होगा? फैक्टोरियल, अगर जो देखिए यहां पर ये n-2 है फैक्टोरियल में, तो ऊपर में भी ऐसा करना चाहते हैं तो n को पहले बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर में n-1 रहेगा। अब n-1 को भी बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर में n-2 रहेगा, और नीचे में फैक्टोरियल 2 का वैल्यू सभी लोग जानते हैं, 2 गुना 1 मतलब 2 होगा, और ये फैक्टोरियल n-2 है, तो ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। तो n इंटू n-1/2 जो बचा यही हमने लिखा। तो ये कैसे हुआ? जो अगर प्रूफ चाहते हैं तो इसका यहाँ पर हमने ये प्रूफ भी आपको बता दिया। डायरेक्ट आपको रटना नहीं है, कैसे हुआ जो आना चाहिए। 11th क्लास में पढ़ोगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, वहां पर ये पढ़ने का है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस में बोला है 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया, मतलब 30 छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाया है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 30। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 30। तो अब इसे सोल्व करेंगे, यानी कि 30C2, दैट मीन्स n का वैल्यू 30 रखेंगे। 30 गुना 30 माइनस 1 यानी कि 29/2, और 2 से 15 दूनी 30 कैंसिल कर सकते हैं। 15 गुना 29 कीजिए, 15 गुना 29 कितना होगा? तो 15 नामा 35 से 135 का 5 बाकी 13, 15 दूनी 30, 30 और बाकी कितना? 13। 30 और 13 कितना होगा? तो 30 और 13 43 होगा।
यानी कि ये आपका हो गया 435। कौन सा ऑप्शन में है? 435 बी नंबर ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 163। क्वेश्चन नंबर देखिए 163। दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आरआरबी जेईई 26 जून 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जहां x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है। तो अंतर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी कि x माइनस y आपका अंतर हुआ। और क्वेश्चन में दिया है अंतर 5 है, तो x माइनस y का मान 5 हो गया। क्वेश्चन में दिया है यदि उनका गुणनफल 336 है, मतलब x गुना y कितना है? 336। तो क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? x प्लस वाई बराबर भाग। तो x प्लस वाई का एक फॉर्मूला होता है, जब x माइनस वाई का वैल्यू दिया रहे, x गुना y का वैल्यू दिया रहे, तो x प्लस वाई बराबर क्या होता है? रूट अंडर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। अब देखिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर x माइनस वाई का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 4 गुना xy, तो xy का मान है 336। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सोल्व करते हैं। तो 5 का स्क्वायर जानते हैं 25 होता है, प्लस ये 6 चौको 24 के 4 बाकी 2, 4 12, 2 14 के 4 बाकी 1, 4 12 1 13, 1344 प्लस 25 करेंगे तो क्या होगा? 1369। 1369 का वर्गमूल सभी लोग जानते हैं क्या होगा? तो अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हम कुछ बता देते हैं। देखिए स्क्वायर जिनको याद है उनको स्क्वायर रूट भी याद रहेगा। तो ये तो पता होगा 30 का स्क्वायर 900 होता है, यानी कि 30 के बाद ही वाला है। तो देखिए 30 का स्क्वायर तो 900 सभी लोग जानते हैं, और 31 का स्क्वायर सभी लोग जानते होंगे क्या होता है? 961। 32 का स्क्वायर भी जानते होंगे क्या होता है? 1024। 33 का स्क्वायर भी जानते होंगे क्या होता है? ये 1089 होता है। 34 का स्क्वायर भी जानते होंगे क्या होता है? 1156 होता है। और 35 का स्क्वायर कितना होता है? तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है। 36 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1296 होता है। 37 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये 1369 होता है। मतलब यही 1369 का आपका अगर स्क्वायर रूट बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37 का स्क्वायर 1369, तो 1369 का स्क्वायर रूट 37, मतलब ये आपका 37 हुआ। तो अगर जिनको स्क्वायर याद है तो वो तुरंत कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप जानते होंगे कि शॉर्टकट विधि से आप निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट भी। बहुत सारे तरीके होते हैं, या भाग विधि से भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 37 कौन सा ऑप्शन है? 37 आपका कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहां हमने लिख दिया 30 से लेकर 37 तक, क्योंकि 37 का जरूरत था इसलिए। और सभी लोग तो 1 से 30 तक याद ही किए होंगे, तो याद हमेशा रहना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164। क्वेश्चन नंबर देखिए 164। क्या है क्वेश्चन? यदि x प्लस वाई बराबर 11 तो -1 पे पावर x प्लस 1 पे पावर y ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान में लिखा है किसके बराबर है? जहां x और y पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। आरआरबी जेईई 23 मई 2019 को शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 11, और ये भी दिया है कि -1 पे पावर क्या है आपका? x, और प्लस फिर लिखा है +1 पे पावर कितना है? y। तो ये यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में लिखा है, ये इसका वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं x और y का मान। तो हम आपको समझाने के लिए मान लेते हैं, जैसे x का मान हम 5 लेंगे तो y का मान 6 होगा, तो 5 + 6 11 हो जाएगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पर 5 और 6 माने हैं, तो x का मान 5 और y का मान 6 हमने माना है। तो x का मान यहाँ पर कितना रखेंगे? 5 रख देते हैं, और y का मान कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। तो सभी लोग जानते होंगे ये कंसेप्ट, -1 पे पावर जब ऑड नंबर रहती है तो उसका वैल्यू -1 ही होता है। -1 पे पावर जब इवन नंबर रहता है यानी सम संख्या रहता है तो उसका मान +1 होता है। और +1 पे पावर कुछ भी रहे, इवन रहे या ऑड रहे, तो उसका वैल्यू तो 1 ही होगा। 1 पे पावर कितना भी रहे उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो देखिए -1 पे पावर 5 मतलब -1, और +1 पे पावर कुछ भी रहे मतलब उसका वैल्यू 1 होता है। -1 + 1 मतलब 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन है? ये आपका 0 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी कि बेस्ट अप्रोच आपका यही है। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने 5 6 माना है, आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। जैसे
x का मान 1 लेंगे तो y का मान 10 हो जाएगा, तब भी 11 हो जाएगा। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। या x का मान 2 लेंगे तो y का मान 9 होगा तो भी 11 हो जाएगा, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। x का मान 3 लेंगे तो y का मान कितना, यहाँ आपको लेना होगा 8, तो 8 3 11 हो जाएगा। ये तो फिक्स है कि एक सम रहेगा तो दूसरा विषम रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 आपका सम संख्या है तो 9 विषम है। यहाँ देखिए 3 आपका विषम संख्या है तो 8 आपका सम संख्या है। यहाँ 1 आपका विषम संख्या है तो 10 आपका सम संख्या है। यहाँ भी 5 आपका विषम संख्या है तो 6 आपका सम संख्या है। तो ये तो हमने आपको करा ही दिया। तो इतना आप कोई भी टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न को आप अपने मन से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं x और y का, और फिर उसको यहाँ पर पुट कर देंगे और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165। क्वेश्चन नंबर देखिए 165। 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है? तो सबसे पहले शेष कपड़ा कितना रहा जो हम निकालेंगे। टोटल कितना है? टोटल दिया है क्वेश्चन में 30 मीटर है। 30 मीटर का मतलब जानते हैं 30 गुना 100 यानी कि 30 यानी कि 3000 सेंटीमीटर टोटल कपड़ा है। प्रश्न में बोला है कि 30 मीटर आपका है, 30 मीटर है। मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, मतलब ये आपका 30 गुना 100 डेट मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि 3000 सेंटीमीटर में आपका कुल कपड़ा है। कुल कपड़ा सबसे पहले इतना था जो हमने यहाँ पर लिख दिया है आपको समझाने के लिए। तो आगे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मतलब एक टुकड़ा जो बेचा जाता है वो 225 सेंटीमीटर का है, तो इस प्रकार से 12 टुकड़ा बेचा जाता है। तो 225 गुना 12 होगा, इसमें से आपको घटाना है 225 गुना 12, इतना आपका सेंटीमीटर में होगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 30 सेंटीमीटर और माइनस ये गुना करना होगा। 12 पचे 60 के 0, बाकी 6, 12 दूनी 24 और 6 30 का 0, बाकी 3, 12 दूनी 24 और 3 27, यानी कि 2700 सेंटीमीटर घटाना है 300 सेंटीमीटर से। तो ये आपका 300 सेंटीमीटर शेष रहा। तो यही तो आपसे पूछा है कि 300 सेंटीमीटर जो आपका ये शेष रहा, टोटल का कितना है? टोटल आपका कितना था? तो 3000 यानी कि 3000 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, डबल जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दहे 30, यानी कि 1/10 भाग। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 165। ऑप्शन नंबर दिया गया है सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना है क्या लिखा है। यदि किसी संख्या का 1/7, दैट मीन्स क्या हुआ कि वो संख्या कितना है? वो संख्या आपका है 7। घटाया जा रहा है कितना? घटाया जा रहा है कितना? 1 आपका घटाया जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, घटाया जा रहा है, इसे ही आप बोल सकते हैं कम हो जाता है भी। इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ? घटाया जा रहा है का मतलब हुआ कि कम हो जाता है। इसे ही हम ये भी बोल सकते हैं ना, घटाया जा रहा है मतलब कम हो जाता है, ये भी बोल सकते हैं। 1/7 कहने का अर्थ हुआ कि 7 आपका मूल संख्या है, यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना है? 7, और 1 घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7 से 1 कम होगा यानी कि 6 हो जाएगा। नई संख्या आपका कितना हो जाएगा? नई संख्या आपका हो जाएगा 6। तो ये रेशियो में हो गया। क्या क्वेश्चन में दिया है? परिणामी संख्या से 30 कम होता है। यहाँ पर कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। तो 1 का वैल्यू क्या दिया है? 30। तो क्या पूछा है आपसे? संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल संख्या क्या होगा? 7 का वैल्यू क्या होगा? तो 1 में 30 से गुना करने पर 30 होता है, तो 7 में भी आपको 30 से गुना करना है। तो 30 सत्ते 210 हो जाएगा। 210 कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167। क्वेश्चन नंबर देखिए 167। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जहां x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, मतलब x गुना y बराबर कितना दिया है? 24। और फिर आगे बोला है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, यानी कि x का वर्ग और y का वर्ग का योगफल कितना है? 52 है। तो आपसे क्या पूछा है
क्वेश्चंस में पूछा गया है तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी लोग बचपन से जानते हैं, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई निकालना है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई तो आपसे पूछा है, इसके स्थान पर भाट हम लिख देते हैं और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 52 और प्लस यहाँ देखिए 2xy, तो यहाँ पर 2 गुना xy का वैल्यू कितना है 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 और प्लस 24 दूनी 48, तो 52 8 60 और 40 100, ये आपका 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल सभी लोग जानते हैं 10 होती है, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 10। कौन सा ऑप्शन है 167 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168। क्वेश्चन नंबर देखिए 168, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाता है तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगी, तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना कि वह संख्या कितना है x है, ये हमने अपने मन से माना है, तो ब्रैकेट में हम ये लिख देते हैं कि अपने मन से ये माने हैं कि वो संख्या x है। क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाता है, तो संख्या का 5 गुना x का 5 गुना 5x, इसमें से 10 घटाया जाता है तो ये किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में बोला है तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, मतलब संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर, तो x का 4 गुना 4x, अब इसमें 8 जोड़ेंगे तो इसके बराबर ये है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 5x और प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x, ये आपका 8 है और माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10, तो x बराबर कितना हो गया 18। डेट मीन्स वो संख्या कितना हो गया, x को हमने संख्या माना था तो संख्या कितना हो गई 18। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये दिया है बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 169। क्या है क्वेश्चन, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है। यहां भी मान लीजिए कि वो संख्या कितना है, संख्या है जो x है, ये हमने अपने मन से माना है तो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। क्वेश्चन में बोला है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो x का 8 गुना 8x, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, मतलब ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बराबर है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1 पर 2 जीरो मतलब 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 8x बराबर 100 और प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 यानी कि 96, तो x का मान क्या होगा 96/8 यानी कि बरोबर 96 सभी लोग जानते होंगे, तो वो संख्या कितना हो गया, वो संख्या हो गया 12। कौन सा ऑप्शन में दिया है 12, क्वेश्चन नंबर 169 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 170, दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए। तो क्वेश्चन में लिखा है एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, यानी कि पहली संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या का 6 गुना के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया 6/5, या हम ये भी बोल सकते हैं डायरेक्ट पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या हो गया तो 6:5। यहाँ पर ये दोनों संख्या का रेशियो में योगफल कितना हो रहा है 6 + 5 11 हो रहा है, और आपके प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का योगफल 22 है, 11 रेशियो का वैल्यू क्या दिया है 22 दिया है। क्या पूछा है आपसे, इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए, तो 6 और 5 में बड़ी आपका रेशियो वैल्यू कितना है 6, तो 6 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है, तो 11 दूनी 22 होता है, तो 6 दूनी कितना होगा 12। 12 कौन सा ऑप्शन से है, 12 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छोटी संख्या अगर पूछता तो 5 गुना 2 कितना हो जाता 10, 10 जो होती वो आपका छोटी संख्या, और 12 जो है ये आपका है जो क्या है ये आपका है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पूछी है क्वेश्चन में, यानी कि 12 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 171। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले आप मान लीजिए कि वो संख्या कितना है, संख्या को हम मान लेते हैं कितना है, वो संख्या x है, ये हमने अपने मन से माना है।
अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि किसी संख्या के दुगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर, मतलब x का दुगुना 2x, इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में बोला है कि उसी संख्या को 8 से गुना करके, मतलब संख्या x है, इसको हम 8 से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। फिर गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, मतलब गुणनफल में से 4 घटाएंगे, यानी कि 8x माइनस 4 बराबर 2x प्लस 20। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 8x है, प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। इधर पहले से प्लस में 20 है, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 8x माइनस 2x तो 6x बराबर 20 प्लस 4 24 हो गया। तो x का वैल्यू कितना होगा 24/6, यानी कि हम बोल सकते हैं 6 चौके 24, x का वैल्यू 4 हो गया। मतलब x को हमने संख्या माना था तो संख्या कितना हो गया 4। ये 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 172। क्वेश्चन नंबर देखिए 172। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होती है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। तो मान लेते हैं कि दो संख्या x और y है, जहां x आपका बड़ी संख्या, y छोटी संख्या है। तो क्वेश्चन में दिया है गुणनफल 9375 है, मतलब x गुना y, x y बराबर 9375 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितना x है, इसको सबसे छोटी संख्या y से विभाजित करेंगे तो भागफल कितना 15 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है। दैट मीन्स 15 को हम 15/1 भी लिख सकते हैं, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x और y का रेशियो वैल्यू कितना हो गया तो 15:1 हो गया, ये भी तो हम बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। तो एक रेशियो का वैल्यू कैसे निकालते हैं तुरंत, तो देखिए एक रेशियो का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है गुणनफल 9375, यहाँ गुणनफल कितना है 15 गुना 1 यानी कि 15, तो 15 रेशियो का वैल्यू 9375, तो एक रेशियो का वैल्यू 9375/15 होगा, तो 9375/15 है। लेकिन यहाँ पर ये 15 जो गुणनफल आया है रेशियो वैल्यू, तो 15 गुना 1 मतलब दो राशि का गुणनफल करके आया है। जब दो राशि का गुणनफल हो तो क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट किया जाता है। जब तीन राशि का गुणनफल हो तो क्यूबिक रूट किया जाता है। ये सभी को इतना आता होगा। तो अब देखिए ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 15 छक 90, फिर 3 और ये 7, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 625 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं 25 होती है। मतलब एक रेशियो का वैल्यू हमने 25 निकाल लिया। तो x निकालना है यानी कि 15 गुना 25, और ये y निकालना है तो 1 गुना 25, यानी कि 15 गुना 25 करते हैं तो क्या होगा, 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 दूनी 30 और बाकी 7 37, और ये 1 गुना 25 तो 25 हो जाएगा। मतलब दोनों संख्या कितना 375 और 25 था। 375 गुना 25 करेंगे तो हो जाएगा 9375, और 375/25 करेंगे तो हो जाएगा 15। तो क्या पूछा है आपसे 172 नंबर में, क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब योग आपसे पूछा है क्या होगा, तो 375 प्लस 25 यानी कि 400। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 172 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 400, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173। क्वेश्चन नंबर देखिए 173, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वो संख्या कितना है, वो संख्या है जो x है, ये हमने अपने मन से मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि किसी संख्या के 1/4 मतलब x का 1/4, किसी संख्या का 1/4 का 2/3, इसका भी 2/3 कितना है 32 है, ये 32 के बराबर है। तो इसको सोल्व करते हैं, 16 दूनी 32, और ये गुना करना होगा, 16 चौके 64 दिया 192, x का मान 192 हुआ, मतलब वो संख्या कितना हो गई 192। 192 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 173 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 192, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174। 174 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दो संख्या x और y है, जहां x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है। क्वेश्चन में बोला है योगफल 13 है, मतलब x प्लस y का मान दिया है 13,
और आगे और उनके वर्गों का योगफल 97 है। x का वर्ग और y का वर्ग का योगफल कितना है? 97 है। क्या पूछा है? तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। मतलब x गुना y आपसे पूछा है, क्या होगा? तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई का वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है देख सकते हैं, ये 97 है, और प्लस 2xy। अब इसको सोल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस 97 इधर आएगा तो माइनस 97 होगा, और ये 2xy के बराबर हुआ। अब देखिए 9 में से 7 घटावेंगे 2 होगा, 16 में से 9 घटावेंगे तो यहाँ पर 7 होगा, यानी कि 72 बराबर 2xy। तो 2 से 36 दूनी 72 कैंसिल कर देते हैं, तो xy बराबर कितना हो गया? 36। यानी कि ये आपका आंसर हो गया कितना? 36। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 174 का 36 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 175। क्वेश्चन नंबर देखिए 175। निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है? मतलब 13/5 में हम क्या जोड़े कि परिणाम 1 आना चाहिए। अब इसको सोल्व कीजिए तो भाग बराबर क्या हो जाएगा? 1, और ये प्लस 13/5 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 13/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 माइनस 13 यानी कि -8/5। तो -8/5 कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर -8/5 तो कोई भी ऑप्शन ऐसे नहीं है। अब देखिए हम बाई ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर पहला को देखते हैं क्या दिया है, -48/30 है, इस तरह से है। अब इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ हम 6 से कैंसिल करते हैं, 6 × 30, 6 × 8 = 48, मतलब -8/5 आपका कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाना है, ऑप्शंस भी आपको थोड़ा सोल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176 नंबर। क्या है क्वेश्चन? शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था, और शेष भाग राशिद के पास था। राशिद का केक का अंश क्या था? मतलब राशिद के पास केक का हिस्सा कितना था? तो डायरेक्ट बना सकते हैं। टोटल आपका कितना था? 1 हिस्सा था। केक का टोटल हिस्सा 1 था, तो टोटल में से हमें घटाना होगा किसका किसका। तो शालिनी के पास कितना था? 1/6 भाग, और तनवीर के पास 1/4 भाग। तो 1 में से हम 1/6 और 1/4 को घटा देंगे, तो यहाँ पर 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 और माइनस 6 दूनी 12, 4 12, तो 12 माइनस 5 ये आपका 7 हो गया। तो 7/12 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब 177 नंबर देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है? तो देखिए मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जहां x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है। प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योग 9 है, मतलब x प्लस y का मान कितना दिया है? 9 दिया है। और आगे देखिए बोला है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है? ये आपका 1/2 है। क्या पूछा है? इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है? मतलब x और y में से किसी एक का वैल्यू आपसे पूछा है, क्या होगा? तो यहां देखिए आप चाहे तो हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि x और y का मान अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 6 3 9 होता है, 5 4 9 होता है, तो हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 लेना होगा, या यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ पर 6 लेना होगा, यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ 4 लेना होगा, कुछ भी। तो 6 + 3 9 होता है, यानी कि x का वैल्यू 6 तो 1/6 प्लस y का वैल्यू 3 तो 1/3। अब इसको सोल्व करते हैं तो 6 3 का एलसीएम 6 होगा, फिर 6 कम 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 3/6, तो ये 1/2 हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर गया। कैसे सेटिस्फाई किया है? x का वैल्यू हमने 6 लिया है, y का वैल्यू हमने 3 लिया है। क्या पूछा है आपसे? इनमें से किसी एक का वैल्यू बताइए। तो 6 या 3 में से कोई भी ऑप्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में 2 है, दूसरा ऑप्शन में 4 है, तीसरा ऑप्शन में 5 है, चौथा ऑप्शन में 6 है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 178।
क्वेश्चन नंबर देखिए 178। यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि दो संख्या x और y है, जहां x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है। क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का योग 26 है, यानी कि x प्लस y का वैल्यू कितना दिया है, 26 दिया है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है तथा उनका अंतर 12 है, यानी कि x माइनस y का वैल्यू कितना है, 12 है। क्या पूछा है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर। तो अंतर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। x बड़ा है और y छोटा है, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये आपसे पूछा है क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का ये फॉर्मूला ही है। अब इसको सोल्व करना है तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 26 और x माइनस वाई का वैल्यू है 12। तो डायरेक्ट आप कर सकते थे 26 गुना 12, गुना कीजिए तो 12 छक 72 के दो बाकी 7, 12 दूनी 24 और 7 कितना होगा 31। 312 कौन सा ऑप्शन है, 178 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 312, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 179। क्या है क्वेश्चन 179 नंबर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्वेश्चन में दिया है कितना है, एक संख्या है 12 और दूसरी संख्या आप मान लीजिए कि दूसरी संख्या x है, ये हमने अपने मन से माना है और यही x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में बोला है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब 12 और x का गुणनफल, तो 12x हुआ, ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में बोला है इनके योग का 3 गुना है, मतलब 12 और x का योग 12 प्लस x और इसका 3 गुना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 12x बराबर 12 तिया 36 प्लस x गुना 3 3x। अब ये प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x होगा और ये 36 के बराबर है, तो 9x बराबर 36, तो 9 चौके 36, x का मान कितना हुआ 4, यानी कि ये दूसरी संख्या कितना हो गई 4। यही तो आपसे पूछा था, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो दूसरी संख्या हो गई 4, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180। क्वेश्चन नंबर देखिए 180। दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपया कम दिए। कार की लागत कितनी है। क्वेश्चन का एक लाइन लिखा है, क्या लिखा है, एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया, मतलब कुल भुगतान 7 करना था जिसमें से 3 भुगतान किया गया है एम के द्वारा। मतलब यहां पर लिख देते हैं टोटल, यानी कि कुल 7 रुपया का भुगतान करना था जिसमें से एम ने 3 रुपया का भुगतान किया। तो एन कितना का भुगतान किया है, मतलब शेष है जो एन ने भुगतान किया है, तो 7 माइनस 3 यानी कि 4 रुपया का भुगतान एन द्वारा किया गया है। क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन का लैंग्वेज, एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपया कम दिए। तो यहाँ पर देखिए एम कितना कम दे रहा है एन की तुलना में, तो 1 रुपया कम दे रहा है। एम 3 रुपया दे रहा है तो एन 4 रुपया दे रहा है, मतलब एम एन की तुलना में 1 रुपया कम दे रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया है कि 31,540 रुपया, 31,540 रुपया। तो आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कार की लागत कितनी है, यानी कि 7 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 31,540, तो 7 रेशियो का वैल्यू 31,540 गुना 7 होगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो यही आपका आंसर होगा। 0 7 चौके 28 के 8 बाकी 2 7 बचे 35 और 2 37 के साथ बाकी 3 1 7 7 और 3 10 का 0 बाकी 1 7 21 और 1 22, यानी कि 220780। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर सी में ये दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। यानी कि 2/3 भाग का मूल्य कितना दिया है 300 रुपया। तो सबसे पहले 1 भाग का मूल्य निकाल लेंगे, कितना होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 150 दूनी 300, 150 तिया 450, 1 का वैल्यू 450 हो गया। ये कैसे हुआ, तो देखिए 2 से कैंसिल किए हैं, 150 दूनी 300, 150 तिया 450। लेकिन अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया है तो आप इस तरह से कर लेंगे। देखिए 1 का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, 300 गुना ये 2/3, मतलब इधर 300 बटा 2/3, तो ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, मतलब 300 गुना 3/2 और ये 150 दूनी 300, 150 तिया 450। इस तरह से आपको कर लेना है, डायरेक्ट हम ऐसा ही करेंगे।
क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है 3/5 भाग का मूल क्या होगा, तो 3/5 भाग का निकालिए। एक भाग का है 450, तो 3/5 भाग का कितना होगा, ये आपसे पूछा है, यानी कि 450 गुना 3/5, तो ये 90 बचे 450 और 90 दिया 270, तो 270 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 181 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 270 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ 270 रुपया, ऑप्शन नंबर कितना डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर देखिए 182, क्या है क्वेश्चन 182 नंबर, जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करें। यानी कि 0.23 सेंटीमीटर का एक प्लाईवुड का टुकड़ा है, तो इस तरह से 472 टुकड़ा को एक दूसरे के ऊपर रखना है, तो 472 टुकड़ा जब एक दूसरे के ऊपर रखाएगा तो उसका हाइट कितना हो जाएगा, 472 गुना 0.23 उतना सेंटीमीटर में हो जाएगा, लेकिन मीटर में आपसे पूछा है आंसर में क्या होगा। तो सबसे पहले 0.23 गुना 472 हम करेंगे, ये आपका सेंटीमीटर में होगा, तो गुना कीजिए 23 दूनी 46 का 6 बाकी 4, 63 61 से 161 4, 165 का 5 बाकी 16, 23 चौके 92, 92 और 16 108, और ये डेसिमल हटा देंगे तो बटा 100 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हुआ। अब देखिए मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 से गुना करते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे या 1/100 से गुना करेंगे, सभी लोग ये जानते होंगे। तो देखिए अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये जो लिखा गया है 10,856/100, इसमें आपको 1/100 से गुना कर देना है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखिए 10,856/1 पर कितना जीरो हो गया, तो 4 जीरो। अब इतना मीटर हो गया, इसको डेसिमल में लिख देना है, तो 1 2 3 4 यहां पर पॉइंट होगा, यानी कि 1.0856 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, 182 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 183। क्वेश्चन नंबर देखिए 183, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या लिखा है ये क्वेश्चन में, 135,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, मतलब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 999 6 बार लिखेंगे, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसको प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन में बोला है कि 135,642 में 135,642 में क्या जोड़ना होगा, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं वाट बराबर क्या हो जाएगा, ये 999 6 बार, और इसमें से ये घटाना होगा कितना 135642, घटा दीजिए तो 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 7 2 9, फिर 4 5 9, 6 3 9 और 5 4 9, 3 6 9, 1 8 9, इतना होगा 864357। कौन सा ऑप्शन है, 183 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 864357, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 184 नंबर। 184 नंबर क्या है क्वेश्चन, 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई, बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी, तो एक छोटी छड़ की लंबाई दिया है 23.2/7 मीटर, यानी कि 23 168 से और 2 163, 161 प्लस 2 163/7 मीटर एक छोटी छड़ की लंबाई है, तो 15 छोटी छड़ की लंबाई कितना होगी, 15 गुना उतना हो जाएगा, यानी कि 15 गुना 163/7 इतना मीटर। अब इसको सोल्व करते हैं तो गुना करना होगा, क्योंकि कैंसिल तो नहीं होगा, तो गुना करते हैं 15 45 के 5 बाकी 4, 15 6 के 90 4, 94 के 4 बाकी 9, 15 कम 15 और 9 24, 2445/7 इतना मीटर। अब इसको पूर्णांक में लिखेंगे, 7 21, फिर 21 3 24 होता है, तो 3 से फल बचा 3 और 4, यानी कि 34 में 7 से भाग देना है, तो 7 चौके 28, 6 से फल बचेगा, 34 में से 28 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 और 5 65 में 7 से भाग देना है, तो 7 9 63, 65 में से 63 घटाएंगे तो शेषफल 2 बचेगा, यानी कि 2 और बटे 7 इतना मीटर। कौन सा ऑप्शन है, 349.2/7, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर देखिए 185, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो इसे आप बाई ऑप्शंस भी कर सकते हैं।
पहला नंबर ऑप्शन में लिखा 1000, 1000 तो आपका पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन में बी में है 1024, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। 1024 है जो ये 32 का स्क्वायर होता है, मतलब ये आपका पूर्ण वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186। क्या है क्वेश्चन 186 नंबर? 186 नंबर क्वेश्चन है एक संख्या को 6/5 से गुना करने पर 108/125 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं जो संख्या आपसे पूछा है उसको भाट हमने मान लिया। बोला है क्वेश्चन में एक संख्या को 6/5 से गुना करने पर, मतलब इसमें 6/5 से गुना करने पर कितना प्राप्त होता है? 108/125। अब इसको सोल्व करते हैं तो 25 25 25 से और 6 से इसको हम कैंसिल करते हैं, तो 6 कम 6, फिर 4 और 8, 6 48, 18 छक्का टोटल से, यानी कि 18/25 हो जाएगा आपका आंसर। तो 18/25 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 186। तो ऑप्शन नंबर सी में है 18/25, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 187। 187 नंबर क्वेश्चन है एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप तुरंत कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो जो एलसीएम लेना है आपको, जो हर में है उसका एलसीएम लेना है। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, मतलब ये आपका 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20, मतलब ये आपका टोटल हुआ, मतलब कुल भाग कितना हो गया? 20। यहाँ लिख देते हैं कुल भाग कितना हो गया? 20। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था एक संख्या का 4/5 भाग, तो 20 का 4/5 कितना होगा? 20 का 4/5 करेंगे तो 5 के 20, 4 चौके 16 हुआ। फिर आगे बोला है उसके 3/4 भाग से, अब इसका 3/4 करना है, तो 4 5 20 और 5 15, मतलब ये 15 हुआ। तो क्वेश्चन में बोला है कि 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, मतलब 16 है जो 15 से कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। क्वेश्चन में दिया है 12 अधिक है, तो 1 का वैल्यू 12 हो गया। क्या पूछा है? वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या यानी कि कुल आपका ये 20 का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो 20 का वैल्यू निकालिए। 20 गुना 12 यानी कि 12 दूनी 24 और ये 0, 240 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? 240। ऑप्शन नंबर दिया है डी, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 188 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 188। 188 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर 480 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो मान लीजिए कि वो संख्या कितना है? x है। संख्या हमने मान लिया कितना है? x है। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है यदि एक संख्या के 1/5 को, मतलब x का 1/5, x का 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना करें। उसी संख्या मतलब x का 2/3 से आपको इसमें गुना करना है, तो 480 प्राप्त होता है। तो x का मान क्या होगा? यानी वो संख्या आपसे पूछा है क्या होगा। तो देखिए ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 240 दूनी 480। अब तो कैंसिल नहीं होगा, तो गुना करना होगा। ये x गुना x, x स्क्वायर, और ये 5 गुना 3 गुना 240, तो गुना कीजिए कितना हुआ। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम गुना करते हैं। 24 3 72, 72 5 360 और ये 0, यानी कि 360 पर 0 यानी 3600 हो गया। तो x का वैल्यू 3600 का स्क्वायर रूट यानी कि 60, वो संख्या कितना हो गया? 60। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 188। ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में 60, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189। देखिए 189 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है एक संख्या का 1/4, पहली संख्या का 1/4 किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर 3/2। तो इस तरह से हम सबसे पहले लिख देते हैं पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर 3/2, यानी कि फाइनली पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो हो गया 3:2। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, तो यहाँ देखिए ये तो रेशियो वैल्यू है और इसमें तो 30 हम नहीं जोड़ सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम इसको निश्चित राशि में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका 3x तो ये आपका 2x हो गया, पहली संख्या 3x तो दूसरी संख्या 2x। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, मतलब 3x में आपको 30 जोड़ना है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो मतलब ये किसके बराबर होगा? दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है।
दूसरी संख्या कितना है 2x, इसका 6 गुना के बराबर होगा। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां से x का मान निकालिए पहले, तो क्या होगा, ये 6 दूनी 12x हो गया ना, तो ये आपका 12x तो है इधर, प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और ये आपका 30, तो 12x माइनस 3x यानी कि 9x बराबर 30। हम लिख देते हैं 9x बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30/9 हो जाएगा, और 3 तिया 9, 3 दहे 30, x का वैल्यू 10/3 हुआ। तो क्या पूछा है आपसे, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या कितना है 3x, तो पहली संख्या 3x ये पूछा है आपसे, यानी कि x का वैल्यू 10/3 है, तो 3 गुना 10/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 गुना 10 तो 10 आपका आंसर होगा। पहली संख्या कितना हो गई 10। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 189 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। करेक्ट आंसर कितना हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 190। क्वेश्चन नंबर देखिए 190, वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो धनात्मक संख्या को हम मान लेते हैं, कुछ भी धनात्मक संख्या हमने माना कितना है x है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी कि x में आपको 15 जोड़ना है, तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर है, यानी कि x का व्युत्क्रम 1/x इसका 100 गुना के बराबर है। अब इसको सोल्व करना है, इससे अच्छा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, द्विघात समीकरण में आ जाएगा जब सोल्व कीजिएगा तो इससे अच्छा है कि अब यहाँ से क्या करें, हम बाई ऑप्शंस चलेंगे। तो बाई ऑप्शंस चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 190 का हम बाई ऑप्शंस, यहाँ ऑप्शंस नंबर सी को टेस्ट करते हैं, कितना दिया है 5, यानी कि ऑप्शंस नंबर सी में दिया है 5, तो x का वैल्यू हम यहाँ पर 5 रखेंगे। तो देखिए 5 + 15, और ये क्या हो जाएगा 1/5 गुना 100, तो 20 × 100 हो गया, और ये 5 + 15 20, यानी कि 20 बराबर 20 हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, कब, जब ऑप्शन नंबर सी यूज कर रहे हैं तब, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 191। क्या है क्वेश्चन 191, एक संख्या में 3 अंक है जिनका आपस में योग 18 है और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या क्या थी। तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शंस बनाना चाहिए, यानी कि विकल्प के द्वारा ही बनाना चाहिए। तो ऑप्शंस नंबर पहला को ही टेस्ट करते हैं, क्या लिखा है 585 है। ऑप्शंस नंबर पहला कितना है 585। तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन बोला है एक संख्या में 3 अंक है, तो 1 2 3 अंक है जिनका आपस में योग 18 है। यहाँ पर योगफल कर दीजिए, योगफल कितना हो रहा है, तो 5 + 8 + 5, 5 5 10 8 18 योगफल हो रहा है, ये तो ठीक है। फिर आगे बोला है क्वेश्चन में, और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। तो बीच वाला अंक कितना 8 और अन्य 2 अंक कितना 5 और ये आपका 5, तो इसका बराबर होना चाहिए। तो 5 + 5 10, ये बराबर नहीं है। ये बोला है क्वेश्चन में बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, क्या बोला है 495। तो 495 को देखेंगे तो यहाँ पर अंकों का योग कितना हो रहा है जो देखते हैं पहले, तो 4 + 9 + 5, तो 4 5 9 9 18, ये तो ठीक है। अब देखिए बीच वाला अंक आपका 9 है, जो शेष अंक का योगफल के बराबर होना चाहिए, मतलब 4 + 5, तो ये 9 = 9 हो रहा है, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है। यानी देखिए अब इसके अंकों को क्रम को उलट देंगे, मतलब पहले तो 495 है, अब अंकों को क्रम को उल्टेंगे, मतलब ABC पहले था, तो अंकों को क्रम को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा CBA हो जाएगा, यानी कि 594 हो जाएगा। तो कितना अधिक हो रहा है जो देखना है आपको, तो 495 से 594 हो रहा है, तो कितना अधिक हो रहा है, तो ये घटाइए, 14 में से 5 जाएगा 9 होगा, 8 में से 9 नहीं घटेगा, 18 में से 9 घटावेंगे तो 9 होगा, 4 में से 4 घटावेंगे तो 0, मतलब यहाँ पर 99 अधिक हो रहा है। और क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है 297 अधिक हो जाती है, यानी कि प्रश्न में बोला है कि 297 अधिक हो जाती है। क्वेश्चन में बोला है 297 अधिक होना चाहिए, यहाँ 99 अधिक हो रहा है, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर ही टेस्ट करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी,
क्या है ऑप्शन नंबर सी में 396। तो यहाँ पर सबसे पहले अंकों का योग करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 + 9 + 6, तो 9 3 12 6 18, ये तो ठीक है। अब बीच वाला अंक 9 है और शेष दोनों अंक यानी कि 3 + 6, तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, 9 = 9 हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये तो 396 है, अब इसके अंकों को क्रम को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 3 हो जाएगा। तो 396 से 693 हुआ है, कितना अधिक हुआ है, तो 3 में से 6 नहीं घटेगा, 13 में से 6 घटा देंगे 7 होगा, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 9 नहीं घटेगा, 18 में से 9 घटा देंगे तो 9 होगा, और यहाँ 5 हो गया, 5 में से 3 घटा देंगे 2 होगा, मतलब 297 अधिक हो रहा है। और प्रश्न में भी बोला है 297 अधिक हो रहा है, मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो इसी तरह से आपको बनाना है, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को टेस्ट करते तो आप समय बचा सकते थे, लेकिन हमें सभी ऑप्शंस को टेस्ट करना है, जो ऑप्शंस आपका पहले आंसर आ जाएगा वो आंसर हो गया। यहाँ पर हमने ऑप्शंस नंबर ए को टेस्ट किया, ये नहीं हुआ, ऑप्शंस नंबर बी भी नहीं हुआ, तो ऑप्शंस नंबर सी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, क्वेश्चंस में जो कंडीशन दिया है तीनों, तो ऑप्शंस नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192। क्वेश्चन नंबर देखिए 192, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि वो संख्या कितना है, x है, यहां पर मान लेते हैं वो संख्या कितना है, x है, तो x का वर्ग x², इसमें से वो संख्या x को घटाना है तो कितना बचता है, 812 बचता है। अब इसके बाद आपको बाई ऑप्शंस चलना है, यानी कि विकल्प के द्वारा अब आपको चलना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर डी को ही टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया गया है 29, यानी कि x का वैल्यू हम 29 रखेंगे, तो 29 का स्क्वायर माइनस 29, 29 का स्क्वायर 841, 841 में से 29 घटाते हैं तो कितना होता है, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ 3 हो गया, 3 में से 2 घटा देंगे 1, और ये आपका 812 हो रहा है, यहाँ 812 दिया है क्वेश्चन में, मतलब ये सेटिस्फाई किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 193 नंबर, क्या है क्वेश्चन 193, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चार लगातार विषम संख्या इस तरह से सबसे पहले हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया, तो इसका जो एवरेज होगा वो आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका जो होगा एवरेज, एवरेज कहने का अर्थ हुआ कि ये आपका क्या होगा, यहाँ पर औसत होगा। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। तो क्वेश्चन में दिया है चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, तो औसत क्या होगा, योगफल बटा संख्या, मतलब 160 बटे 4, 160 बटे 4 कितना हुआ, तो ये आपका हुआ 40, मतलब यहाँ पर कितना है, ये आपका यहाँ पर कितना है, तो ये आपका है 40, और 40 के ठीक आगे कितना होगा 41, 41 का आगे कितना होगा 42, 42 का आगे कितना होगा 43, 40 के ठीक पहले कितना होगा 39, 39 के ठीक पहले कितना होगा 38, 38 के ठीक पहले कितना होगा 37। तो चार क्रमागत विषम संख्या 37, 39, 41 और 43 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या आपका क्या हो गया, ये 37, यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 193 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। 194 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर 56 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, जहां x बड़ी संख्या y छोटी संख्या है। तो क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का अंतर 14 है, मतलब x माइनस y बराबर दिया है 14, और क्वेश्चन में दिया है उनके वर्गों का अंतर 56 है, मतलब x² माइनस y² बराबर कितना है 56। तो क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का वैल्यू बताना है कि क्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होती है, ये सभी लोग जानते हैं, ये 56 के बराबर है, जिसमें से क्वेश्चन में दिया है x माइनस वाई 14 है, तो x प्लस वाई और गुना 14 बराबर 56, तो 14 चौके 56, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना हो गया 4, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4, यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना हो गया है 4, इसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2x बराबर 14 प्लस 4 कितना होगा 18, तो 2 9 18, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 9, x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 9 प्लस वाई बराबर 4, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस 9 उधर जाएगा तो -9, 4 - 9 यानी कि -5, यानी कि 9 x का मान और y का मान -5, तो दोनों संख्या 9 और -5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है कितना पहला, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 195 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 195। किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2, 1/3 और 1/5 का योग कीजिए, कितना होगा? तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होता है? तो यहाँ पर 2 3 6 5 30 हो जाएगा। फिर 15 दूनी 30, 3 दहे 30 और 5 6 के 30, 15 6 21 और 10 31/30 हो गया। अब क्वेश्चन का लाइन देखिए क्या बोला है? किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है। मतलब ये आपका 30 क्या है? 30 आपका मूल संख्या है। 30 आपका मूल संख्या है, तो ये 31 हो रहा है। 30 से 31 हो रहा है, मतलब 1 अधिक हो रहा है। क्वेश्चन में दिया है 12 अधिक, तो 1 रेशियो का वैल्यू दिया है 12। क्या पूछा है आपसे? वह संख्या ज्ञात करे। यानी कि ये 30 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है? तो 1 रेशियो का वैल्यू 12, तो 30 रेशियो का वैल्यू 30 गुना 12, यानी कि 12 तिया 36, तो 360। कौन सा ऑप्शन है? 360 बी नंबर ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 196। क्या है क्वेश्चन? एक संख्या जब 22.1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 22.1/2% घटती है, यहां लिख देते हैं 22.1/2% घटती है, ये प्रश्न में लिखा गया है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में आपको करना है। 22 दूनी 44 से 45/2, परसेंटेज हटाने पर 1/100 से गुना। तो यहाँ पर 20 × 5 100, 9 × 5 45 और 9 गुना 1, तो 9/20 दूनी 40। दैट मीन्स क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है? एक संख्या जब 22.5% घटती है तो कितना हो जाती है? 217 हो जाती है। यहां देखिए संख्या कितना है आपका? संख्या है 40 और कितना घट रही है? ये आपका 9 घट रही है। 9 घटाया जा रहा है, 9 घटाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगी? कितना हो जाएगी? जो सबसे पहले यहाँ पर रेशियो में निकाल देंगे, कितना हो जाएगी? तो देखिए संख्या था 40, 9 घट रहा है, तो 40 में से 9 घटा देंगे, मतलब 31 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 217 हो जाती है। यहाँ पर 31 हो जा रही है और प्रश्न में बोला है 217 हो जाती है, मतलब 31 रेशियो का वैल्यू दिया है 217, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 217/31, यानी कि 31 सते होता है 217, 1 रेशियो का वैल्यू 7 हुआ। क्या पूछा है? वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 40 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? तो 40 गुना 7, यानी कि 7 चौके 28, तो 280। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 197। क्वेश्चन नंबर देखिए 197। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि वो संख्या कितना है? x है। ये हमने अपने मन से माना है, तो ब्रैकेट में हमने यहाँ पर लिख दिया कि संख्या को हमने क्या किया है? संख्या को हमने x माना है। क्वेश्चन में बोला है कि जब किसी संख्या के 30% में, मतलब x का 30%, तो x गुना 30/100, इसमें 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, यानी कि 3x/10 बराबर क्या हो जाएगा? ये 50 और प्लस 38 उधर जाएगा, तो -38, 50 - 38 यानी कि 12। गुना कर दीजिए तो 10 गुना ये 12 हो जाएगा, तिरछे तिरछे, और 12 को 12/1 लिखेंगे तो 3x गुना 1, तो 3x बराबर 10 गुना 12, तो 120, और ये 40 या 20 से x कहने का मतलब हुआ, x कहने का मतलब हुआ वो संख्या कितना हो गया? तो संख्या हो गया 40। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 197 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 40, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198। 198 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनके वर्गों का अंतर 80 है। दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं एक संख्या x, दूसरी संख्या y, और x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है। तो प्रश्न में दिया है योगफल 20 है, मतलब x + y कितना है? 20 है। और क्वेश्चन में दिया है कि उनके वर्गों का अंतर 80 है, मतलब x² - y² बराबर कितना है? 80। तो क्या पूछा है? दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। मतलब x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो x² - y² का मतलब क्या होता है? x + y × x - y, ये कितना है? 80। अब यहाँ देखिए
कि x प्लस बाई 20 है, तो 20 गुना x माइनस बाई बराबर 80, तो 20 चौके 80, यानी कि x माइनस बाई का मान कितना हो गया 4। यहाँ देखिए x प्लस बाई 20 है इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस बाई 4 है इक्वेशन सेकेंड। x निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, यानी कि 20 प्लस 4 बटे 2, तो 24 बटा 2 यानी कि 12। बाई निकालना है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग देना है, यानी कि 16 बटा 2 तो 8। तो 12 बड़ी संख्या, 8 छोटी संख्या, तो 12 प्लस 8 20 हो रहा है। 12 का स्क्वायर 144 में से 8 का स्क्वायर 64 घटावेंगे तो कितना होगा 80 होगा। सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर कितना दिया है 12,8, क्वेश्चन नंबर 198 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12 और 8, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर देखिए 199। एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए कि वो संख्या कितना है, वो संख्या आपका x है, ये हमने अपने मन से माना है। क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या से 40 घटाए जाने पर, मतलब x में से आपको 40 घटाना है, तो ये किसके बराबर होता है, स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। मतलब स्वयं x वो संख्या है, इसका 60% के बराबर होगा। 60% यानी कि 60 बटा 100, तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। 20 तिया 60, 20 पचे 100, ये 5 से गुना होगा तो 5x माइनस 40 पचे 200 बराबर 3 गुना x तो 3x। अब ये देखिए 5x है, प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, माइनस 200 उधर जाएगा तो प्लस में 200 हो जाएगा। 2x बराबर 200, तो x का मान कितना हो गया 100, वो संख्या कितना हो गई 100। तो 100 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 199, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 100, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ भी मान लेते हैं कि वो संख्या कितना है, जो हमें ज्ञात करना है वो संख्या है x, हमने ये अपने मन से मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, तो मतलब कोई भी संख्या जिसे हमने x माना है, तो x का 5वां भाग मतलब x गुना 1/5, या इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x का 5वां भाग मतलब x/5। फिर क्वेश्चन में बोला है को जब 3 से विभाजित किया जाता है, इसको 3 से विभाजित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग, 80 के आधे मतलब 80 का आधा, इसका भी 10वां भाग, और क्वेश्चन में बोला है कि 80 के आधे के 10वें भाग के आधा मतलब 10वां भाग का भी आधा, अब इसका पूरा का आधा करना है, का 3 गुना होता है, मतलब इसका पूरा का 3 गुना होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब x का मान बताना है क्या होगा, तो देखिए इसे सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 2 चौके 8, तो ये 2 दूनी 4, यानी कि 2 तिया 6 इधर हो गया, और इधर x बटे ये 5 गुना 3 15 हो जाएगा ना, तो 15 6 के 90, x का मान कितना हो गया 90, वो संख्या कितना हो गई 90। तो 90 कौन सा ऑप्शन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 200, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 90, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 201। क्वेश्चन नंबर देखिए 201, यदि किसी संख्या का 3/4 कॉमा उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करे। यहाँ पर भी मान लेते हैं कि वो संख्या कितना है, वो संख्या है जो x है, ये हमने अपने मन से मान लिया है। अब क्वेश्चन में बोला है यदि किसी संख्या का 3/4, x का 3/4 मतलब x गुना 3/4, ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में बोला है उसके 1/3 से 50 अधिक है, मतलब x का 1/3 इससे भी 50 अधिक है। अब इसको सोल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x/4, और ये क्या हो गया, तो x/3 और प्लस 50। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसे हम इस तरफ लेकर आ सकते हैं, या यहाँ पर आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं। 50 को 50/1 लिख देंगे, और यहाँ पर 3 LCM हो जाएगा, तो x प्लस 50 150 हो जाएगा। अब तिरछे गुना कीजिए, 3x गुना 3, तो 3 तिया 9x हो गया, और ये 4 गुना x प्लस 150, तो 4x प्लस 150 चौके कितना होगा 600 होगा, और 9x माइनस 4x तो 5x बराबर 600, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 120 पचे 600 हो जाएगा, तो x यानी कि x का वैल्यू 120, तो वो संख्या कितना हो गया 120। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 201,
ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब इसके बाद 202 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ देखिए। 202 नंबर क्वेश्चन क्या है, तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना कॉमा तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग जानते हैं कि विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक जो क्रमागत रहते हैं दो दो के डिफरेंस पर रहता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो दो दो का डिफरेंस हो रहा है विषम का। उसी प्रकार से सम के लिए भी होता है 2, 4, 6, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से यहाँ भी दो दो का गैपिंग है। तो सम संख्या हो या इवन नंबर मतलब सम संख्या हो या ऑड नंबर मतलब विषम संख्या हो, इसका जो गैपिंग होता है 2 का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, तो पहला विषम संख्या x, तो अगला इससे 2 ज्यादा होगा x + 2, और अगला इससे भी 2 ज्यादा होगा मतलब x + 4। ये आपका 3 लगातार विषम पूर्णांक हो गया। क्वेश्चन में बोला है पहले का 3 गुना मतलब x का 3 गुना, तो 3x ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में बोला है तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा का 2 गुना मतलब 2 × x + 4, तीसरे का 2 गुने से 3 अधिक है मतलब इससे 3 ज्यादा है। इसको सोल्व करेंगे तो 3x बराबर ये क्या हो जाएगा, 2x + 2 चौके 8 और +3 यानी कि 3x - 2x, तो x बराबर 8 + 3 11, x का मान कितना हो गया 11, यानी कि ये आपका 11, 11 + 2 13 और 11 + 4 15। क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो तीसरा पूर्णांक आपका 15 हो जाएगा, यानी कि तीसरा पूर्णांक पूछा है तो x + 4 यानी कि 11 + 4 तो कितना 15। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 202 का ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 203 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 203, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले 3 क्रमागत विषम संख्या मान लेते हैं, पहली x है तो दूसरी इससे 2 ज्यादा होगा x + 2, तीसरी इससे भी 2 ज्यादा होगा मतलब x + 4। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो ये तीनों का योग करेंगे यानी कि x + 2 + x + 4, ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में बोला है कि पहली संख्या से 20 अधिक है, तो पहली संख्या x है, इससे 20 अधिक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो x यानी कि 3x, 2 + 4 6 किसके बराबर होगा, x + 20 के बराबर होगा, तो 3x - x बराबर 20 - 6 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 14, तो x का मान 7 यानी कि x का मान 7, तो ये कितना होगा 7 + 2 9 और ये 7 + 4 11। क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर है 203, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो ये आपका 11 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है सी, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 7 आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 203। अब इसके आगे 204 क्या है क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन सी बनाना चाहिए, विकल्प के द्वारा बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी को डायरेक्ट टेस्ट करते हैं, कितना लिखा गया है 24। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो 24 में आप क्या करेंगे 18 जोड़ेंगे, तो देखिए क्या होता है 8 4 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 और बाकी 1 4, यानी कि 24 से कितना हो गया 42। तो देख सकते हैं कि इसके अंक आपस में बदल गए हैं, 24 से 42 हुआ है, मतलब इकाई के स्थान पर यहाँ 4 था तो यहाँ दहाई के स्थान पर 4 हो गया, यहाँ दहाई के स्थान पर 2 था तो यहाँ इकाई के स्थान पर 2 हो गया, मतलब इसके अंक बदल गए हैं, ये सेटिस्फाई किया। फिर क्वेश्चन में बोला है कि अंकों का गुणनफल 8 है, यहाँ अंकों का गुणनफल कीजिए, मतलब 24 में अंकों का गुणनफल कितना होगा 2 × 4 तो 8, ये भी सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 205 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 205, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या आपसे पूछा है, यानी कि नई संख्या क्या होगी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, नई संख्या को ही आप क्या बोल सकते हैं बदली हुई संख्या। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बदली हुई संख्या। तो ऐसे भी प्रश्न को आपको क्या करना है, ऐसे भी प्रश्न को आपको बाई ऑप्शन सी बनाना है, विकल्प के द्वारा आपको बनाना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205 का
ऑप्शंस क्या दिया है, यहाँ ऑप्शंस नंबर ए में 82 है, बी नंबर ऑप्शंस में 73 है, सी नंबर ऑप्शंस में 37 है, डी नंबर ऑप्शंस में 28 है। तो ऑप्शंस नंबर सी को टेस्ट करते हैं, कितना है 37। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा था, बदली हुई संख्या मतलब नई संख्या कितना आपका हो गया 37। दैट मीन्स यहाँ लिख देते हैं नई संख्या आपका कितना, नई संख्या जो कितना है 37। तो मूल संख्या कितना थी, यानी कि प्रारंभिक संख्या कितना थी, तो इसका उल्टा यानी कि 73 थी। क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस का लैंग्वेज बोला है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो यहाँ पर अंकों का योग 3 + 7, तो ये तो 10 हो रहा है, ये तो ठीक है। क्वेश्चंस में आगे बोला है जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। देखिए मूल संख्या था कितना 73 से कितना हो रहा है 37, यानी कि कितना कम हो रहा है। तो देखिए 13 में से 7 घटावेंगे तो कितना होगा 6, यहाँ 6 हो गया, 6 में से 3 घटावेंगे तो 3, यानी कि 36 कम हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 206। क्या है क्वेश्चन 206 नंबर, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आप बाई ऑप्शंस बना सकते हैं या बेसिक से भी तुरंत बना सकते हैं। तो देखिए बाई ऑप्शन से यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी को हम टेस्ट करते हैं। तो क्या है ऑप्शन नंबर बी में 84। क्वेश्चन में बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। तो ये 84 और अंकों को जब हम बदल देंगे तो 48 हो जाएगा। इसका योग देखिए कितना हो रहा है 8 4 12 के 2 बाकी 1 4 8 12 1 13 132 हो रहा है, ये सेटिस्फाई किया। अब देखिए आगे क्या बोला है, यदि अंकों का अंतर 4 हो, यहाँ पर 84 में देखिए 8 और 4 का अंतर 4 हो रहा है, मतलब ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 206 के बाद यहाँ ही बता देते हैं 207 नंबर। सभी क्वेश्चन इसी वेराइटी का है 215 नंबर तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 207 पहले, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है, तो यहाँ पर बाई ऑप्शंस चलेंगे। ऑप्शंस नंबर बी को टेस्ट करते हैं, कितना है 57, यानी कि जो आंसर है उसी को हम टेस्ट कर देते हैं टाइम बचाने के लिए। तो देखिए क्वेश्चंस में बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। तो यहाँ पर अंकों का योग कितना हो रहा है 5 + 7, तो ये 12 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 57 है, जब अंकों को हम उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्वेश्चंस में बोला है कि यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या कितना है 57 और नई संख्या कितना है 75, तो कितना ज्यादा हो रहा है, तो 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ 6 में से 5 घटावेंगे तो 1, 18 ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चंस में भी बोला था 18 ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई किया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 208 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 208, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दोगुना है, संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे भी प्रश्न को बाई ऑप्शंस बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी को टेस्ट करते हैं, वो कितना है 18। तो क्वेश्चन का फर्स्ट कंडीशन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ देखिए 18 में अंकों का योग कितना हो रहा है 1 + 8 यानी कि 9, ये ठीक है। फिर आगे बोला है साथ ही इस संख्या का 9 गुना, मतलब 18 का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है। तो क्वेश्चंस में बोला है कि अंकों के उल्टे क्रम से, अंकों का उल्टे क्रम कितना होगा 18 का उल्टा कितना होगा 81, अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगना है। अब इसका भी दुगना है, तो 18 वर्ष 60 से और 81 दूनी 162, ये भी सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। अब देखिए 209 नंबर, 209 नंबर क्वेश्चन है, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ बाई ऑप्शन चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, वो कितना दिया है 83, मूल संख्या 83 हो गई। क्वेश्चन में बोला है अंकों का योग 11 है, तो 83 में अंकों का योग करेंगे तो 8 + 3 11 है, ये सेटिस्फाई किया। फिर बोला है कि अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। मूल संख्या कितना है 83, अंकों को जब हम बदल देंगे तो 38 हो जाएगा। तो 83 से 38 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, घटाइए, 13 में से 8 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी कि 45 कम हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 210 नंबर। 210 नंबर क्वेश्चन क्या है,
210 नंबर क्वेश्चन आपका है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे भी प्रश्न को बाई ऑप्शंस बनाना है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को टेस्ट करते हैं, जो कितना दिया गया है 92। अब देखिए यहाँ अंकों का योग कितना है, 9 + 2 11 है, यहाँ भी सेटिस्फाई किया। फिर आगे बोला है क्वेश्चन में अंकों का स्थान आपस में बदल देते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, यानी कि पहले कितना था 92, जब अंकों को हम बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 29। क्वेश्चन में बोला है कि जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। यहाँ देखिए 92 से 29 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 12 में से 9 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि 63 कम हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि 210 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 211 नंबर। क्या है क्वेश्चन 211 नंबर, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ भी बाई ऑप्शन चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टेस्ट करते हैं, कितना है 36। तो यहाँ अंकों का योग देखिए 3 + 6 तो ये 9 हो रहा है, सेटिस्फाई किया। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, यानी कि 36 में हम 27 जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है 6 7 13 के 3 बाकी 1 3 2 5 और 1 6, यानी कि 36 से 63 हो गया। तो अंकों का स्थान आपस में बदल गया, मतलब ये भी सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ, यानी कि 211 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 212 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 212 है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 घटती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी बाई ऑप्शन चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी को हम टेस्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया गया है, ये दिया गया है 58, यानी कि ये आपका 58 है, जो क्या है ये आपका बदली हुई संख्या, अर्थात क्या है ये आपका नई संख्या है। नई संख्या कितना है 58, तो मूल संख्या कितना हो जाएगी, मूल संख्या कितना हो जाएगी, यानी कि 58 का उल्टा यानी कि 85 हो जाएगी, यानी कि मूल संख्या 85 थी और नई संख्या 58 हो गई है, यानी कि 85 से 58 हुआ है तो कितना कम हुआ है, यानी कि 15 में से 8 जाएगा 7 और 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 27 कम हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यहाँ अंकों का योग करेंगे 58 या 85 किसी में भी तो अंकों का योग तो 13 होगा, मूल संख्या में भी अंकों का योग देख सकते हैं 8 + 5 तो 13 हो रहा है ना, ये सेटिस्फाई किया। यहाँ भी देख सकते हैं 5 + 8 तो यहाँ भी 13 हो रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 घटती है, यानी कि अंकों का योग तो पहले 13 है, ये सेटिस्फाई किया। अब इसको जब इकाई का स्थान दहाई, दहाई का स्थान इकाई करेंगे, अंकों को जब बदल देंगे तो 85 से 58 हो जाता है, मतलब 27 कम हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 212 के बाद 213 नंबर। क्या है क्वेश्चन 213 नंबर, दो अंकों वाली संख्या का योग 9 है, जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी भाई ऑप्शंस बनाएंगे, ऑप्शन नंबर डी को टेस्ट करते हैं, कितना है 27। ये आपका जो 27 है ये क्या है आपका, ये भी आपका यहाँ पर बदली हुई संख्या, मतलब ये आपका नई संख्या है। तो मूल संख्या कितना हो जाएगी, मूल संख्या कितना हो जाएगी, यानी कि 27 का उल्टा 72। तो यहाँ पर अंकों का योग कितना हो रहा है 7 + 2 9 हो रहा है, ये सेटिस्फाई किया। 72 से 27 हो रहा है, मतलब कितना कम गया, तो 12 में से 7 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4, 45 कम हो गया है, ये भी सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 214 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 214, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है, नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी बाई ऑप्शंस बनाना है, ऑप्शन नंबर बी को टेस्ट करते हैं, जो कितना है 28 है। ये आपका क्या है 28 है, जो नई संख्या यानी कि बदली हुई संख्या है। तो मूल संख्या कितना होगी, मूल संख्या कितना हो जाएगी 28 का उल्टा यानी कि 82। यहाँ अंकों का योग करेंगे तो 8 + 2 10 हो रहा है, ये सेटिस्फाई किया। अब देखिए 82 से 28 हो गया, यानी कि कितना की कमी हुआ है, तो 12 में से 8 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5, 54 की कमी हुई है। तो यहाँ क्वेश्चन में भी दिया है कि 54 की कमी हुई है, तो ये सेटिस्फाई किया, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 214 के बाद इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखिए 215 है। तो 215 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 215 नंबर,
एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या का पता लगाएं। तो यहाँ भी बायो ऑप्शंस करेंगे। ऑप्शंस नंबर ए को टेस्ट करेंगे। कितना है ऑप्शंस नंबर ए में? ऑप्शंस नंबर ए में दिया गया है 46। ये संख्या का पता लगाएं, मतलब मूल संख्या आपसे पूछा है। दैट मीन्स जो मूल संख्या है वो कितना है? 46। तो नई संख्या कितना हो जाएगी? नई संख्या कितना हो जाएगी? 46 का उल्टा यानी कि 64। तो कितना बढ़ रही है? 46 से 64 हुआ, कितना बढ़ा? तो 14 में से 6 जाएगा 8 और 5 में से 4 घटावेंगे तो 1, 18 बढ़ा है, यानी कि 18 बढ़ गया है। या आप बोल सकते हैं 18 अधिक हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना अधिक हुआ है। क्वेश्चंस में दिया है इसका मान 18 बढ़ जाता है, तो ये तो सेटिस्फाई किया। क्वेश्चंस में बोला है कि अंकों का योग 10 है, तो यहाँ पर मूल संख्या में अंकों का योग देखेंगे 4 + 6, तो यहाँ 10 हो रहा है। ये भी सेटिस्फाई किया, मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो 215 नंबर क्वेश्चन ये आपका टाइप 4 का जो क्वेश्चन था वो 215 आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद 216 नंबर से टाइप 5 स्टार्ट है, यानी कि संख्याओं के मूल धारणा पर आधारित प्रश्न। जो क्वेश्चन नंबर 215 तक था वो हमने कंप्लीट करा दिया इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 161 से स्टार्ट किए थे और लास्ट क्वेश्चन 215 नंबर तक इस वीडियो में हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे 216 नंबर से और वो होगा आपका टाइप 5। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशंस के थ्रू आप उस पर क्लिक करके देख सके, या जब भी आप देखना चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है। आरआरबी 2024 यूथ मैथ्स न्यू बुक के नाम से बना हुआ है, आरआरबी 2024 यूथ मैथ्स बुक का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो है आपका बहुत जल्दी ही आने वाला है।